हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी। क्यूट एक्सीडेंट। हमने देखा था कि जान को होश आ जाता है, जान को डिस्चार्ज भी दे देते हैं और जान जो है अब घर आ रहा होता है। और वो घर आने टाइम जो है ईबो को बहुत तंग कर रहा होता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और ईबो उसके सारे टेंट्रम्स जो है सारे मानता है, जो भी जान थ्रो करता है उसके ऊपर। और ईबो जो है जैसे घर पहुंचते हैं, ईबो उसको अच्छे से बेड पे रखता है। और जान जो है वो ईबो से पूछता है कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्यों इतना रो रहे थे। तो जान ईबो जब ये सब सुनता है तो वो चुप हो जाता है, फिर वो सब जवाब देता है। और ईबो जो है वो जान से बोलता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, शादी के लिए उसे प्रपोज कर देता है। अब आगे देखते हैं। ईबो जब जान को प्रपोज कर देता है तो जान जो है पूरा शॉक हो जाता है। तो ईबो जो है वो जान को बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कब से जो है पसंद करने लगा। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या पसंद करता हूँ। मुझे पहले ये भी नहीं पता था कि प्यार क्या होता है। लेकिन जब तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, मुझे लग रहा था कि मैं सांस ही नहीं ले पाऊंगा, मुझे घुटन हो रही थी। और फिर जाके मुझे पता चला कि ये प्यार है। जब मुझे डॉक्टर जोई ने बोला कि ये सब जो है ये प्यार है, ये प्यार की फीलिंग्स है, और मुझे खुद भी लगता था कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। ईबो ये सब बोल रहा होता है, जान चुपचाप सुन रहा होता है। तो जान जो है वो ईबो की तरफ देख रहा होता है। और तभी जवाजन जो है वो रूम में आने लगते हैं, इनको डिनर के लिए बुलाने के लिए, डिनर खाने के लिए। जब वो ये सब सुनते हैं कि ईबो जो है वो जान से बात कर रहा है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं और स्माइल करते करते वहाँ से चले जाते हैं। और ईबो जो है वो अपने ब्रदर को नहीं देखता है, ना जान देखता है। तो ईबो जो है वो कंटिन्यू करता है और बोलता है, जान तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, क्योंकि अभी वैसी कंडीशन नहीं है कि हम शादी ना करें। तो जान जो है वो समझ नहीं पाता है। तो ईबो जो है उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, लेकिन हमें जल्दी से शादी करनी होगी। तो जान जो है अपना सर हाँ में हिला देता है। तो ईबो जो है उसको हक कर लेता है। तो जान जो है वो भी ईबो को हक बैक कर लेता है, मतलब कि जान जो है उसके साथ शादी करने को मान गया है, लेकिन अभी तक उसे नहीं पता है कि वो प्रेग्नेंट है। और ईबो ने सोचा होता है कि वो जान को ये सब जो है शादी के बाद बोलेगा। तो ईबो जो है वो जान को बोलता है, चलो आप डिनर करने जाते हैं। और ब्रदर से भी बोलते हैं कि हम 2 दिन के बाद शादी करने वाले हैं। तो जान जब ये सुनता है कि 2 दिन के बाद शादी करने वाले, तो जान ईबो की तरफ देखने लगता है। तो ईबो बोलता है, क्या देख रहे हो, मुझसे शादी नहीं करोगे, मैं आपको पसंद नहीं हूँ। तो जान जो है वो कुछ नहीं बोलता और स्माइल करने लगता है और ईबो को हक कर लेता है। तो ईबो जो है वो जान को अपनी लैप में बिठा लेता है और उसको किस करने लगता है। तो ईबो जब जान को पहले किस करने लगता है, तो जान जो है उसे रेस्पॉन्स नहीं देता है, और फिर वो उसे रेस्पॉन्स देता है उस किस का। तो ईबो जब ये देखता है कि जान मुझे रेस्पॉन्स दे रहा है किस का, वो खुश हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद जब जान को जो है सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तो जान जो है ईबो जो है जान को छोड़ देता है। फिर ईबो जो है जान को ठीक करता है। उसके बाद वो जाते हैं डाइनिंग टेबल पे खाना खाने, डिनर करने। तो जैसे वो वहाँ पे जाते हैं तो जेवजुन जो है स्माइल कर रहे होते हैं। तो ईबो जो है वो बोलता है ब्रदर को, ब्रदर आप बैठ जाइए, मैं डिनर सर्व करता हूँ। तो जेवजुन जो है वो बोलते हैं, नहीं ईबो तुम दोनों बैठो, मैं सर्व करता हूँ, मैंने सब कुछ कुक कर लिया है। तो ईबो जो है वो बोलता है, ब्रदर आपने सब कुछ कुक कर लिया, आपने तब तो मुझे कुक नहीं करने दिया, मैंने आपसे कहा था कि आप कुक नहीं करना। तो जेवजुन जो है वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, कोई बात नहीं जा ईबो, तुम दोनों बैठो, मैं सर्व करता हूँ। तो ईबो बोलता है, नहीं ब्रदर आप दोनों बैठो, मैं सर्व करता हूँ। तो जेवजुन जो है बोलते हैं, उफ़ो मैं क्या करूँ इस लड़के का, कभी तो ईबो मान जाया करो। तो ईबो जो है स्माइल करता है और वो किचन की तरफ चला जाता है। जेवजुन जो है वो जान के फोरहेड को जो है उसके बालों को जो है रफल करते हैं। तो फिर वो भी जाके अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं और जान से पूछते हैं कि अभी तुम कैसा फील कर रहे हो। तो जान जो है वो बोलता है, मैं भी सही फील कर रहा हूँ। तो जेवाजुन जो है वो बोलते हैं, जल्दी से हेल्दी हो जाओ। तो जान जो है वो में सिर हिलाता है। और जेवाजुन ईबो भी जो है वहाँ पे आ जाते हैं। और वो ईबो बोलता है, ब्रदर आप क्या बोल रहे थे जान से, आप मेरी शिकायत कर रहे थे। तो उसके ब्रदर बोलते हैं, हाँ मुझे तुम्हारी इतनी फुर्सत है कि मैं तुम्हारी जो है शिकायतें करता फिरूँ, मुझे और कोई काम ही नहीं है। तो जेवाजुन जैसे ये बोलते तो ईबो जो है वो चिढ़ जाता है जेवाजुन की ये बात सुन के।
तो जेवाजुन जो है स्माइल करने लगते हैं और जान जो है ये देख के वो भी स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि ईवो जो है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ है जब जेवाजुन ऐसा बोलते हैं। तो जेवाजुन जब ईवो जब बोलता है वो मुंह फुला लेता है, तो जान जो है वो जाके ईवो के ये लिप्स पे जो है पैक कर देता है। तो जेवाजुन ये देख के जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं और ईवो के भी जो कान है वो बहुत ज़्यादा लाल हो गए होते हैं। लेकिन जान को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। अब कौन बोले उसे, तूने क्या कर दिया। तो जेवाजुन तो ईवो जो है वो जेवाजुन जो है अपना गला साफ करते हैं, तो ईवो जो है वो जान की तरफ घूर के देखता है। तो जान जो है वो उसे इनोसेंटली जो है स्माइल देता है। तो ईवो मन में बोलता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता जान, तुम ना मुझे मरवा दोगे। अगर तुम अंकल के सामने भी ऐसा करोगे तो अंकल ना मार ही डालेंगे हमें। और वो जैसे ही उसको ध्यान आता है अंकल के बारे में, तो वो सोचता है कि मुझे अंकल से भी बात करनी है, लेकिन अभी जो है मुझे शादी करनी है जान के साथ, अभी यही बहुत ज़रूरी है। तो जेवाजुन जो है वो अपना गला फिर से साफ करते हैं। तो ईवो जो है वो अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आता है और वो जो है जान को फूड जो है सर्व करने लगता है। और वो सभी जो है डिनर करने लगते हैं। डिनर करने के बाद जान ईवो जो है वो जान को रूम में ले जाता है, उसे मेडिसिन देता है, उसे सुला देता है और वो किचन में आके जो है डिशेस वॉश करने लगता है। तो जेवाजुन जो है वो भी किचन में ही होते हैं, डिशेस वॉश कर रहे होते हैं। तो जान ईवो जो है वो भी आके उनकी हेल्प करता है। तो जेवाजुन डिशेस वॉश कर रहे होते हैं, तो ईवो जो है वो अपने ब्रदर से बोलता है, ब्रदर आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे ना। तो उसके ब्रदर जो है वो बोलते हैं, हाँ मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या जान सो गया। तो वो बोलता है, हाँ ब्रदर जान सो गया, मैंने उसे मेडिसिन दे दिया, वो सो गया अब। तो उसके ब्रदर जो है वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं ठीक है। तो ईवो जो है वो भी हम में से जाता है। कुछ टाइम तक जो है साइलेंस छा जाती है और वो दोनों जो है डिशेस वॉश करके अच्छे से रख देते हैं। उसके बाद जो है वो डाइनिंग रूम में आ जाते हैं, वहाँ पे दोनों बैठते हैं और ईवो जो है वो अपने ब्रदर से बोलते हैं, हाँ ब्रदर आप बोलिए। तो उसके ब्रदर जो हैं वो हेजिटेशन कर रहे होते हैं पहले बोलने में। तो ईवो जो है वो बोलता है, ब्रदर प्लीज़ बोलिए ना, मुझे लग रहा है कि ये आपको बहुत टेंशन की बात है, आप नहीं बोल पा रहे हो, प्लीज़ ब्रदर बोलिए ना, क्या मैं कोई आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो उसके ब्रदर जो हैं वो ज़ोर की सांस लेते हैं और उसे बोलते हैं, ईवो तुम्हें पता है ना कि मैं अंकल से मिलने के लिए चाइना गया था। तो उसके ब्रदर जो है वो ईवो बोलते हैं, हाँ ब्रदर मुझे पता है कि आप अंकल से मिलने गए थे चाइना। तो जेवजुन जो है उसे बोलते हैं, हाँ और ब्रदर अंकल ने ना हम दोनों के लिए रिश्ते देख लिए हैं, उनके फ्रेंड। तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे साइलेंस आ जाती है। तो ईवो जो है वो बोलता है, ब्रदर मैं उससे शादी नहीं कर सकता, आपको पता है ना मैं जान को पसंद करता हूँ। तो उसके ब्रदर जो है वो बोलते हैं, मुझे पता है लेकिन अंकल को तब नहीं पता था, तो मुझे लगता है तुम्हें अंकल को बोल देना चाहिए। तो ईवो जो है वो बोलता है, ब्रदर आपको पता है ना कि अंकल कभी नहीं मानेंगे, और अब तो वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो वो बोलता है, पहले मेरी बात तो सुन लो। तो ईवो जो है वो बोलते हैं, ब्रदर। तो वो बोलते हैं कि उन्होंने तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए भी देखा है। वो दोनों जो है वो ओमेगा ब्रदर्स है, एक का नाम है जंगशा और दूसरे का नाम है शौजान। शौजान जो है वो उनका एडॉप्टेड सन है और जियांग्स जो है वो हमारे जो है बिजनेस पार्टनर्स भी हैं और उन्हीं के साथ हमारा रिश्ता जो है तय कर दिया गया है। तो ईवो जब ये सुनता है तो उसे पहले ख्याल आता है कि ये मेरा ही जान तो नहीं है ना। तो फिर वो बोलता है, नहीं वो कैसे हो सकता है, वो तो इतनी बड़ी कंपनी है जियांग्स की, उसका जो है वो तो नहीं हो सकता ये जान जो है ये वो जान नहीं हो सकता। अगर वो जान होता तो ये चाइना में होता, ना कि कोरिया में होता। तो जेवजुन जो है वो ईबो को बुलाते हैं, बोलते हैं तुम क्या सोच रहे हो। तो ईबो जो है वो बोलता है, कुछ नहीं ब्रदर। तो जेवजुन जो है वो बोलते हैं कि मैं तो जंगशा से मिला हूँ, लेकिन अभी वहाँ पे जान जो है वो वहाँ पे नहीं था, वो मीटिंग में बिजी था, तो मैंने जान को उस टाइम नहीं देखा। लेकिन अंकल ने बोला है कि तुम नेक्स्ट मंथ जो है वहाँ पे विजिट करो और वहाँ जान से जो है तुम्हारी डेट वो फिक्स करें। तो ईबो जो है वो बोलता है, ब्रदर ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं
शाहजहान को पसंद नहीं करता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, आपको पता है ना मैं जान से प्यार करता हूँ और मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ और वो भी 2 दिन के बाद मेरी इससे शादी है। तो उसके ब्रदर जो हैं वो बोलते हैं मुझे पता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें अंकल से बात कर लेनी चाहिए। तो ईबो जो है वो बोलता है नहीं ब्रदर, अभी मैं अंकल से बात नहीं करना चाहता, मैं अंकल से बाद में बात करना चाहता हूँ, मैं शादी के बाद अंकल को सब कुछ बोल दूंगा। तो जेवाजुन जो है वो फिर कुछ नहीं कहते हैं और ईबो को बोलते हैं ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ईबो जेवाजुन जब ऐसा बोलते हैं तो ईबो जो है वो स्माइल करने लगता है और बोलता है थैंक यू ब्रदर मेरे सपोर्ट करने के लिए। तो उसके ब्रदर बोलते हैं ओए नॉटी, अभी इमोशनल मत करो, मुझे पता है कि तुम इमोशनल कर रहे हो मुझे, नहीं तो मैं अंकल से बोल दूंगा। तो ईवो जो है वो पाउट बना लेता है। तो जेवाजुन जो है उसके फोरहेड पे जो है टैप करते हैं और ईवो जो है वो जेवाजुन को बोलता है ब्रदर आप क्यों हमारे छुटकू की तरह बन गए हो। तो बोलते हैं हाँ हाँ, आज तुम्हें पता नहीं कैसे उस छुटकू की याद आ गई। वो छुटकू जो है ना वो भी बोल रहा था कि ईवो कभी भी यहाँ पे नहीं आता, ईवो ब्रदर कभी नहीं आते यहाँ पे। तो वो बोलता है नहीं मैं शादी के बाद जो है वहाँ पे विजिट करने जाऊँगा, जान की डिलीवरी के बाद। तो जेवाजुन जो है वो उससे बोलते हैं क्या तुमने जान से कहा कि वो प्रेग्नेंट है। तो ईवो जो है वो बोलता है नहीं अभी नहीं ब्रदर, मैं उसे शादी के बाद बोलूँगा। तो जेवाजुन जो बोलते हैं और फिर बोलते हैं कि गुड नाइट, तुम भी जाके रेस्ट कर लो, आज का दिन बहुत बड़ा था। तो ईवो जो है वो बोलता है हाँ ब्रदर, और वो भी अपने ब्रदर से जो है गुड नाइट बोल देता है और वो भी दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जेवाजुन रूम में जाके सोचने लगता है कि अंकल कैसा रिएक्ट करेंगे, लेकिन वो इन सभी बातों को जो अपने दिमाग से निकालते हैं, अपना फ़ोन निकालते हैं और वो जंक्षा से बोलते हैं और वो जंक्षा से जो है मैसेज पे बात करने लगते हैं। और उन्हें जंक्षा जो है फर्स्ट साइड लव हो गया था जंक्षा से, उनको पहली बार ही जब वो मिले थे। वो कैसे मिले थे, कैसे डेट थी, हम वो बाद में देखेंगे। और यहाँ पे जब ईबो हो जाता है अपने रूम में, वो भी सोच रहा होता है कि अंकल ने मुझसे एक बार भी ये नहीं पूछा कि मैं शादी करना चाहता हूँ या नहीं, या मुझे कोई पसंद तो नहीं है। अंकल ने खुद से डिसीजन ले लिया, अंकल ने हर बार ऐसा क्यों करते हैं, इसीलिए मैं चाइना नहीं जाता, क्योंकि अंकल हमेशा मुझे गुस्सा दिलाते हैं। तो ईवो जो है ये सोच रहा होता है और फिर जो है जान की तरफ जब उसकी नज़र पड़ती है तो वो स्माइल करने लगता है और बोलता है कुछ भी हो जाए मगर मैं जान से ही शादी करूँगा, मैं जान को कभी नहीं छोड़ूंगा। और वो जान के साइड में जाके वो भी लेट जाता है जान को। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आपको अगर बाकी पार्ट्स देखने हो तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी। बाय बाय।